अलग अलग शहरों में इसी प्रकार तिरंगे को सलामी दी जा रही है। 74वां गणतंत्र दिवस आज भारत का। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी झंडा फहराया। और अब से थोड़ी देर के बाद आपको राजपथ पर दिखाई देगी भारत की सैन्य ताकत की एक झलक, और उसके साथ साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत भी आपको नजर आएगी। अलग अलग राज्यों की झांकियां वहां निकाली जाती हैं। हर साल की तरह इस बार भी बहुत ही खूबसूरत परेड का आयोजन होगा अब से थोड़ी देर में, जिसकी शुरुआत होगी। और जैसा हमने आपको बताया कि सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री नजर आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी वो पहले जाएंगे राष्ट्रीय समर स्मारक और वहां जाकर शहीदों को नमन करेंगे, शहीदों को याद करेंगे। और उसके बाद राष्ट्रपति जब कर्तव्य पथ पर पहुंचेंगी, उसके बाद सिलसिला शुरू होगा आज की इस खूबसूरत परेड का। और परेड में कई तरीके के हमारे वायुसेना के विमान, हमारे फाइटर जेट्स, वो भी आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा अलग अलग राज्यों की झांकियों का प्रदर्शन होगा। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, मंत्रालयों और विभागों की कुल 23 झांकियां कर्तव्य पथ पर आपको दिखाई देंगी। इनमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 17 और अलग अलग मंत्रालयों की, विभागों की 6 झांकियां हैं। ये झांकियां देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, आर्थिक प्रगति और मजबूत आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को दर्शाएंगी। और इंडिया टीवी ने इसलिए बेहद खूबसूरत तरीके से ग्राफिकल अंदाज में आपको बताया कि कर्तव्य पथ पर एक के बाद एक कौन से राज्य की झांकी निकलेगी और वो राज्य आज अपनी झांकी में किस दृश्य को दिखाने वाला है, किस अंदाज से आज वो आने वाले हैं। और ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं, भारत की जो आर्मी की ताकत है, नेवी की ताकत है, एयरफोर्स की ताकत है, भारत की महिला शक्ति की ताकत, और ये विभिन्न झांकियां, विविधता का एक खूबसूरत प्रदर्शन आज आप कर्तव्य पथ पर देखेंगे। और ये देखिए लाइव तस्वीरें जो आ रही हैं इस वक्त कर्तव्य पथ से, हजारों लोग आज के इस खूबसूरत दिन का गवाह बन रहे हैं। बताया जा रहा है लगभग 40,000 लोग कर्तव्य पथ पर मौजूद हैं। और यह परेड हर साल की तरह कर्तव्य पथ से शुरू होकर लाल किले तक जाएगी। और अपने अपने तरीके से, अपने अपने अंदाज में आज देश भर में गणतंत्र दिवस मनाने की तस्वीरें आ रही हैं। और प्रधानमंत्री की कुछ तस्वीरें आप देखिए 2015 से लेकर 2022 तक, इन 8 वर्षों में किस तरीके से प्रधानमंत्री नजर आए हैं कर्तव्य पथ पर इस परेड की सलामी लेते हुए। सलामी राष्ट्रपति लेती है, प्रधानमंत्री वहां मौजूद रहे। और स्टूडियो में हमारे साथ कुछ विशेष मेहमान हैं जो आपके लिए आज की इस दिन को, आज की इस परेड को और खास बनाएंगे। मैं स्वागत करना चाहता हूं मेरे जनरल रिटायर्ड वी के दत्ता साहब का। जनरल साहब, स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कमोडोर रंजीत बी राय साहब। कमोडोर साहब, स्वागत है आपका भी इंडिया टीवी पर। हमारे साथ हैं एयर वाइस मार्शल संजय भटनागर जी। थैंक यू। भटनागर साहब का बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ भीम प्रकाश शर्मा जी हैं। ऑल इंडिया रेडियो में आपकी वर्षों की सेवा रही, और सर ऐसे कई मौके आपने देखे गणतंत्र दिवस की कई परेड पर आपकी आवाज में लोगों ने उन झांकियों को महसूस किया है। बिल्कुल, बहुत अरसे तक राजपथ पर बैठकर, उस समय कर्तव्य पथ राजपथ नाम से जाना जाता था, और वहाँ सलामी मंच के बिल्कुल पास में बैठ करके हमने तब आकाशवाणी के श्रोताओं तक उसका सजीव चित्रण प्रस्तुत करने की कोशिश की है। तो ये आपसे जरूर पूछना चाहता हूं मैं कि इतने वर्षों में आपने क्या परिवर्तन आते देखे हैं, या वही सिलसिला रहा है हर साल आपको जो देखने को मिला? देखिए, परंपरा तो वही है, परंपरा भाई, लेकिन उसका तरीका धीरे धीरे बदलता जा रहा है। पहले टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी। हम लोगों को याद है कि 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे एक अनाउंसमेंट होता था जो कहता था कि सभी अपनी घड़ी मिलाएं, क्योंकि जो एयरफोर्स के प्लेन, फाइटर जेट राजपथ से गुजरते थे, पुष्प वर्षा करते हुए हेलीकॉप्टर गुजरते थे, तो अगर सेकंड्स का भी अंतर हो जाए तो बहुत मुश्किल होती थी। 23 तारीख को जब फुल ड्रेस रिहर्सल होती है तो सेकंड्स टू सेकंड्स हमको अपनी घड़ी मिलानी पड़ती थी, और तब लगता था कि अरे, आकाशवाणी से भी आगे कोई चीज़ है तो सेकंड्स का भी टुकड़ा कर देती है। और हंस रहे हैं जो एयरफोर्स से हमारे मेहमान हैं कि मतलब हम सोचते थे कि हम ही सेकंड्स से चलते हैं, केवल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सेकंड्स पे चलता है, लेकिन एयरफोर्स सेकंड्स के 10वें हिस्से पे भी चलता है। अगर वहाँ चूक हो जाए तो बहुत कुछ बदल जाता है। इतना बदला है भटनागर जी? बिल्कुल, ये सेकंड टू सेकंड का हिसाब किताब रखना पड़ता है, बिकॉज सेफ्टी इन्वॉल्व है, और दूसरा बात, हर एक काम प्रिसाइसली होना चाहिए।
जैसे कि आर्मी का कॉन्वॉय जा रहा है उसके पीछे पीछे ही हमारा फ्लैग वाला फ्लैग पास्ट होना चाहिए। ऐसे ही करके और सब लोग सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए समय की बहुत ज़रूरत होती है करेक्ट होने की। और एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स या हमारे विमान जब फ्लाई पास्ट करते हैं वो खास तौर पर बच्चों में उसको लेकर के इतना क्रेज होता है। और जो लोग दिल्ली और आसपास रहते हैं वो तो जब भी इसकी प्रैक्टिस हो रही होती है, रिहर्सल्स हो रही होती हैं, तो वो तो कई दिनों पहले से ही आपको छतों पर चढ़े हुए बच्चे नजर आ जाएंगे देखने के लिए कि जहाज उड़ रहे हैं आसमान में। टाइम की एक और अहमियत यह है एयरफोर्स के लिए कि वो जब बॉम्ब गिरे या रॉकेट फायर हुआ वो एग्जैक्ट सही टाइम पे फायर होना चाहिए और सही जगह पे जाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये देखिए कुछ और तस्वीरें कर्तव्य पथ की आपको दिखा रहे हैं हम, जहां पर अब से थोड़ी देर में ये परेड शुरू होगी। लोग सुबह से ही वहां पर पहुंचे हुए हैं। सुरक्षा के बहुत सख्त इंतजाम होते हैं 26 जनवरी के रोज कर्तव्य पथ पर, जिससे पहले हम राजपथ कहते थे। इतनी मैसिव सिक्योरिटी ड्रिल होती है, सघन चेकिंग के बाद यहाँ व्यक्ति पहुंच पाते हैं और तड़के यहाँ पहुंचना होता है सभी को। जी, हमें याद है कि बहुत लंबी लंबी लाइनें लग जाया करती थी और लोग खड़े हो जाते थे और पुलिस वाले कहते थे नहीं पानी की कोई बोतल उस समय नहीं होती थी, लेकिन लोग अपने घर की बोतलों में लेकर के आते थे। कुछ और चीज़ें उनके पास खाने की होती थी, पुलिस वाले उसको भी रखवा देते थे। लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं है। अगर पीछे से देखा जाए तो ताल कटोरा के बाद से जो ट्रैफिक रुक जाया करता था, वहाँ से लोग पैदल चलते हुए राजपथ तक आते थे और उद्योग भवन और कृषि भवन के पास जो लंबी लाइनें लग जाया करती थी, तो अद्भुत एक उत्साह, एक उमंग उनके अंदर होती थी। उन्हें बस ये इच्छा होती थी कि मैं उन जवानों को करीब से देख पाऊं जो राजपथ पर परेड में शामिल होंगे। हो सकता है उनके रिश्तेदार हों, हो सकता है उनके दोस्त हों, लेकिन एक आम भारतीय होने के नाते वो उनको करीब से देखना चाहता था। और इस बार तो विशेष तौर से जो आगे की वीआईपी सीट्स हैं उनको रखा हुआ है हमारे सब्जी विक्रेताओं के लिए, रिक्शा पुलर्स के लिए, उन श्रमजीवियों के लिए जिन्होंने कर्तव्य पथ को बदलने की कोशिश की है, जिन्होंने सेंट्रल विस्टा में काम किया है, नए संसद भवन के निर्माण में सहयोग दिया है। तो श्रमिक वर्ग को अब इतनी प्राथमिकता मिली है, ये पहली बार इस बार हम देखते। तो जो परिवर्तन आपने मेरे से पूछा था वो परिवर्तन ये हुआ है कि गणतंत्र वाकई में गण का तंत्र होता हुआ जा रहा है। पहले गणतंत्र में गण गौण हुआ करता था, वीआईपी ज़्यादा होते थे, लेकिन अब गणतंत्र में गण की पहचान बनती जा रही है, गण का उत्साह बढ़ता जा रहा है, गण की जो प्रतिभागिता है वो बढ़ती जा रही है। ये बिल्कुल। और जैसा आपने कहा गण की प्रतिभागिता, पब्लिक की मेलजोल के बिना आप हमेशा कोई भी आयोजन हो उसमें वो रंग आपको नहीं दिखाई देगा। और फिर ये तो पूरे देश का जश्न है। 26 जनवरी भारत के गणतंत्र दिवस पर आप पूरे देश में जो उत्साह देखते हैं वो अनूठा होता है। और जैसा अभी बता रहे थे आपको शर्मा साहब कि इस बार खास तौर पर श्रमजीवियों को पहली पंक्ति में, पहली कतार में जगह दी गई है कर्तव्य पथ पर। आगे आपको सबसे आगे वही लोग बैठे हुए दिखाई देंगे। इनमें खास तौर पर वो लोग हैं जिन्होंने इस कर्तव्य पथ के निर्माण में अपने श्रम का योगदान किया है, इसीलिए उनको श्रमजीवी हम कह रहे हैं। और उनका सम्मान ये देश का सम्मान है और वो भी एक अद्भुत तस्वीर होगी जो आपको दिखाई देगी। और 2 वर्षों में कुछ कमियों के साथ आप कह सकते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ हमें 26 जनवरी की परेड देखने को मिलती थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि मीनाक्षी, इस बार तो आपको और अद्भुत और खूबसूरत कर्तव्य पथ देखने को मिलेगा। वो कहते हैं इंतजार का फल मीठा होता है। तो 2 साल तक जो अनुभव नहीं उस तरीके का हो पाया, इस बार अनुभव उससे कुछ अलग होगा, उससे बढ़कर होगा। और सभी राज्यों में इसका सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है। लेकिन आपने जो शुरुआत में सौरभ सवाल पूछा था कि क्या बदला है, कितना बदला है और कितना बेहतर के लिए बदला है, तो मैं एक बार आप सभी लोगों की राय इस पर लेना चाहती हूँ। सर, कितना बदला है? और आप केवल गणतंत्र के लिहाज से, आज के दिन के लिहाज से नहीं, हमारी ताकत की, हमारे सैन्य ताकत के लिहाज से आप कितना परिवर्तन भारत में देखते हैं? बिल्कुल ताकत है। और हम गणतंत्र दिवस पे इंडिया टीवी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं पूरी देश को। आपने देखा तिरंगा लहरा है पूरी देश में, दिल्ली में भी लहरा है। कोहरा थोड़ा उठ रहा है, सूरज ने अभी तक कुछ मुंह नहीं दिखाया है, लेकिन ताकत भारत की अब 74 साल के बाद रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस पे ताकत भारत की क्या है? भारत की फौज आज अब देखेंगे रिपब्लिक डे परेड पे, भारत की आर्थिक स्थिति जो बढ़ गई है, दर्जा पूरी दुनिया में बढ़ गई है। आज हम देखेंगे
और अब देखेंगे हमारी जनता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, 17 प्रदेश से उनके झांकियाँ आए हुए हैं, 29 हमारे प्रदेश है, स्टेट्स है, राज्य। तो ये है भारत की शक्ति और हमें बड़ी खुशी होनी चाहिए कि आज हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन एक पूछना चाहिए, ये 26 जनवरी क्यों है? 26 जनवरी इस वजह से है कि हमने 26 जनवरी 1929 में तय किया था कि पूर्ण स्वराज होगा। नेताजी ने बोला इंग्लैंड से टूटना है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई थी। कितनी कुर्बानी की हमारे जवानों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उन्होंने कहा हमें आज़ादी चाहिए। लेकिन कई लीडर्स ने बोला, मोतीलाल नेहरू ने बोला हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए। तो 26 जनवरी हमें याद करना चाहिए कि पूर्ण स्वराज दिन था, हमने ले लिया। आज़ादी मिली 15 अगस्त को 1947, लेकिन अपना गणतंत्र दिवस में हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन मिला। उससे ये देश चलता है, उसकी ताकत से, जनता की ताकत से और हमारी फौज की ताकत से और हमारी जो आर्थिक स्थिति और हमारी जो आजकल की मजबूत लीडरशिप है, उससे हमारा देश चलता है। और गणतंत्र दिवस पे परेड में सब दिखाई देगा। आपने ठीक कहा और आपने एक तारीख का जिक्र किया, तो एक तारीख का जिक्र आज फॉरवर्ड करना इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। आज 26 नवंबर जब हमारे संविधान को पूरी सभा ने अपनाया और फिर आज की तारीख 1950 में जब इसे लागू किया गया, तो ये दोनों तारीखें अपने आप में एक दूसरे की पूरक हैं। जनरल साहब, आपके नजर में आज का दिन, देशवासियों को सबसे पहले तो शुभकामनाएं, और उसके साथ आज के रोज हम अपने देश की ताकत भी समझे, अपने कर्तव्य भी समझे, जैसा कि उसका राजपथ का नाम भी बदला गया, कर्तव्य पथ किया गया। बिल्कुल। जो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, ये 74वां जो हम आज मना रहे हैं, ये एक लैंडमार्क है हमारे प्रोग्रेस का, हमारी जर्नी का एज अ इंडिपेंडेंट नेशन इन द लीग ऑफ नेशंस। आज के दिन में भारतवर्ष जिस शक्ति के साथ, जिस इज्जत के साथ पूरी दुनिया के सामने आया है, ये एक आई ओपनर है जो आज तक हम शायद अचीव नहीं कर पाए थे। और आज के दिन में हमारी इकोनॉमी हो, हमारी आर्म्ड फोर्सेस हो, हमारी आत्मनिर्भरता हो, जो इस परेड के अंदर आपको उसकी झलकियाँ मिलेंगी, ये हम लोगों ने पिछले 74 सालों में ये अचीव किया है। जो हमारे 1950 से लेके आज तक और इंडिपेंडेंस के बाद में जो हमारी जर्नी रही है। लेकिन सबसे बढ़िया बात क्या है कि जो भी हम दुनिया का माहौल देखें, आज रशिया यूक्रेन का सिचुएशन देखें, जो सुपर पावर्स हैं उसके अंदर जो होड़ लगी हुई है, हमारे आसपास के मुल्क, हमारा अपना जियोपॉलिटिक्स, हमारे बगल के जो देश हैं जो हमारी तरफ ज़्यादा फ्रेंडली भी नहीं हैं, हमें इस माहौल के अंदर अपना रुतबा बना के, अपनी सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए, अपने देश को एकजुट करके, अपने नागरिकों को एकजुट करके, हमारे यहाँ जितनी हमारी शक्ति है, चाहे आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हो, हमारे नागरिक हो, ये देश की शक्ति है। और हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग हब है, हमारी इकोनॉमी है, ये सारा मिला के एक नेशनल सिक्योरिटी को उजागर करता है। और आज मैं गर्व के साथ अपने देशवासियों के साथ ये शेयर करना चाहूँगा कि आज का भारत वो भारत नहीं है जिसको कोई आंख दिखा के चला जाए और हम आंख नीचे करके बैठ जाएं। आज के दिन हमको कोई आंख दिखाएगा तो हम आंख से आंख मिला के उसको उसी भाषा में जवाब देंगे जो हमारे साथ मुझे तो करने की कोशिश शहबाज शरीफ का वो हाल ही में दिया हुआ बयान याद आ गया, जिसमें वो ये खुद समझ रहे हैं और मान रहे हैं कि हम गलतियां कर चुके हैं, अब वो दोबारा वो गलती नहीं दोहराना चाहते। हर बार युद्ध किया, हर बार मुंह की खाई। और इस वक्त जब तस्वीरें आप वाघा बॉर्डर की देख रहे हैं, तब आप बीएसएफ की ताकत भी देख रहे हैं। ये वो ताकत है जिससे पाकिस्तान भी थर्राता है। जरा सुन भी लेते हैं। तो ये वाघा बॉर्डर की तस्वीर है आपके सामने और तिरंगा फहराया गया, आपने देखा अभी वाघा बॉर्डर पर। यूं तो हर रोज वहां पर जिस तरीके से आपको एक जोश का प्रदर्शन दिखाई देता है,
बीएसएफ की तरफ से, वो तो अद्भुत होता ही है। और उसमें 26 जनवरी जैसा मौका हो तो आप अंदाजा लगा सकते हैं वहां पर लोगों में कितना उत्साह होता होगा। और आज शाम को वहां की वो खास तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे। इस वक्त आप देख रहे हैं वाघा बॉर्डर पर झंडारोहण करते हुए बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारियों को और सलाम करते हुए तिरंगे को। और आइए एक बार फिर से वाघा बॉर्डर से अब आपको सीधा लिए चलते हैं कर्तव्य पथ पर। जो पहली पंक्ति है, मेरे ख्याल पहली पंक्ति ही इस वक्त जो दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हैं वो नजर आ रहे हैं और पूरी तरीके से खचाखच भरा हुआ है। जो कोविड का संक्रमण काल रहा उसके बाद इतनी रौनक वहां पर देखना ये अपने आप में एक अद्भुत एहसास हो। जब से राजपथ का नाम कर्तव्य पथ हुआ है, ये पहली बार है जब यहाँ पर रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की परेड देखने के लिए इतने जोश, इतना उत्साह और चेहरे पर मुस्कुराहट, हर चेहरा मानो जैसे एक सा दिखाई देता हो। आप ये देखिए, इस वक्त आपके सामने कर्तव्य पथ की पूरी तस्वीर जो है वो नजर आ रही है। इसी कर्तव्य पथ पर अब से थोड़ी देर में आपको हमारे जाबाज और बहादुर सिपाही कदमताल करते हुए दिखाई देंगे। कोशिश की जाती है कि हर बार की परेड में कुछ ना कुछ अलग हो, झांकियों की मार्फत किया जाए या फिर जो हमारे सैन्य उपकरणों की, हथियारों की, हमारी सैन्य शक्ति का जो प्रदर्शन किया जाता है उसमें भी कुछ ना कुछ नया हर साल, ताकि लोगों का वो जो एक उत्साह है वो बरकरार रहे, उत्सुकता है वो भी बरकरार रहे। शर्मा साहब जी बिल्कुल, आपने बात करी थी परिवर्तन की, तो गणतंत्र दिवस का मौका है तो मैं यही कहूँगा कि एक समय था कि ये कहा गया कि भारत में लोकतंत्र शायद चल नहीं पाएगा, क्योंकि वोट देने का जो अधिकार है उसके लिए एक क्वालिफिकेशन बताई जाती थी और उस ज़माने में यूरोप में महिलाओं को वोटिंग का अधिकार नहीं था, कुछ विशेष लोग ही वोट करते थे, ऐसा एक सिलसिला था। लेकिन भारत में आम आदमी को पहली बार से ही वोट देने का अधिकार रखा गया और उस समय 21 वर्ष की उम्र हुआ करती थी। लेकिन भारत ने शांतिपूर्वक तरीके से मतदान किया लोगों ने और अपनी सरकार चुनी, एक के बाद एक चुनाव होते चले गए और बैलेट से ईवीएम तक जो हमारा सफ़र रहा है उस पर यदि हम देखें तो कहीं भी ठीक है, राजनीतिक तौर पे कुछ आक्षेप लगते रहे हों, विभिन्न पार्टियों ने समय समय पर कुछ कुछ कहा है, लेकिन पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे भारत का आम नागरिक एक बैलेट पेपर से ईवीएम मशीन तक न केवल सिद्ध हुआ है बल्कि उसने उसका स्वीकार भी किया है। अब तो अभी 16 जनवरी को ही जो ट्रायल हुई चुनाव आयोग ने और चुनावों के सुधार में जो बात कही है, ईवीएम के बाद आरवीएम पर जी आरवीएम तक देखिए हम कहां से कहां पहुंच गए हैं, जबकि यूरोप में अभी भी कई देशों के अंदर बैलेट पेपर चलता है। तो ये हमारे गणतंत्र की विकास यात्रा है और अब जब 18 वर्ष की उम्र हुई वोट देने के लिए, उसके बाद से तो एक जिसे कहते हैं नया जोश, नई उमंग, और जो 25 तारीख को हम वोटर डे मनाते हैं उसमें देखिए हर साल हमारे लाखों लोग करते हैं और पहले केवल 1 जनवरी ऑफ दैट ईयर, यानी हम 23 में हैं तो 1 जनवरी 23 को जो 18 का हुआ है वही एनरोल हो सकता था, लेकिन अब 4 बार मौके मिलते हैं जब वो अपने आप को मतदाता के रूप में एनरोल कर सकता है, ऑनलाइन जाकर के कर सकता है। आप देखिए कितना परिवर्तन आया है। ये सब एक मैच्योर और एक मैच्योर मजबूत लोकतंत्र की पहचान है कि आप हर बार हर कुछ अरसे में अपनी प्रणालियों में सुधार करते रहें और दुनिया के सामने एक उदाहरण आप पेश करते हैं कि भारत देश इतना बड़ा लोकतंत्र होने के बावजूद कैसे अपने एक एक नागरिक के अधिकारों को सुरक्षित करता है। और इसलिए हम जीवंत संविधान के भी, अगर हम ये कहें कि हमारा संविधान जीवंत है। बिल्कुल। और 26 जनवरी की इस परेड की शुरुआत अब से थोड़ी देर में होने जा रही है। अभी हमने आपको राष्ट्रपति भवन की भी एक तस्वीर दिखाई थी। राष्ट्रपति जैसे ही रुख करेंगी कर्तव्य पथ का, उसके साथ ही इस परेड की शुरुआत हो जाएगी। तो कुछ और तस्वीरों के साथ हम लौटते हैं और मेहमानों के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। च्यवनप्राश के